पुलिस का जो वैकेंसी निकला है 19,838। जो स्टूडेंट अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं जाके फॉर्म भर दो, क्योंकि लास्ट डेट 18/4/2025 तक है। कितना? 18/4/2025। क्योंकि पिछला वैकेंसी जो 21,000 आया था उसको अभी तक क्लियर किया ही नहीं है कि दोबारा वैकेंसी दे दिया है। यानी बिहार सरकार जो है बिहार पुलिस में ज़्यादा मेहरबान है। यानी कि बिहार पुलिस में जितना पुलिस की कमी थी उसको सरकार क्या करना चाहता है, भरना चाहती है। और ऐसे इलेक्शन है तो वैकेंसी दे रहा है, तो सबसे अच्छा वैकेंसी तो बिहार पुलिस में दे रहा है ना। क्यों 21,000 दिया है, उसका भी क्लियर नहीं किया कि 19,000 दे दिया है। तो ये क्या कर रहा है, ये तो अच्छा स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है कि बिहार पुलिस का जो तैयारी कर रहा है तो फॉर्म आराम से भर दो। और उसके बाद जिसका पिछले बार नहीं हुआ तो इस बार भी उसके पास अपॉर्चुनिटी अच्छा है। कि बहुत स्टूडेंट का क्या हुआ था, दौड़ मतलब एग्ज़ाम निकल गया था, दौड़ नहीं हुआ, किसी का एग्ज़ाम नहीं निकला था, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि दोनों आप इस बार अच्छा से तैयारी करो, आप दोनों का निकल जाए। लेकिन ज़्यादा लेट करने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लास्ट में इसका सर्वर डाउन रहता है। बिहार में ज़्यादातर फॉर्म का ही सर्वर डाउन रहता है लास्ट समय में, इसीलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी अगर भरना ही है तो अभी 1-2 दिन में आप जाके फॉर्म को भर दो। तो इसका टोटल वैकेंसी 19,838 वैकेंसी निकला गया। तो इसमें जो है सबसे बड़ा चीज़ क्या है, हाइट उट के बारे में तो पता ही होगा। हाइट 1.65 खोजता है, नित्य बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, और जो फुला के 86 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए। और गर्ल्स के लिए अनुसूचित जाति पुरुषों के लिए 160, दोनों का सेम है। और गर्ल्स के लिए 155 होना चाहिए। क्या? 155 होना चाहिए। गर्ल्स में जो है ST SC के लिए उसमें सभी वर्ग की महिला के लिए सीना अनिवार्य नहीं है कि कितना होना चाहिए। शिक्षण सिपाही के पद के लिए +2, मतलब जो 12th कर चुका है ये फॉर्म को क्या कर सकता है, वो भर सकते हैं। उम्र की बात करें तो उम्र जो है अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र पर अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थी की उम्र सीमा आरक्षण को, यानी कि आपका जो जन्म है कितना 18 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष किया गया। कितना? 25 वर्ष किया गया। तो अगर किसी का CM अगर मेरिट लिस्ट बनाने में अगर CM अगर आ जाता है तो उसको एज के हिसाब से जिसका ज़्यादा एज होगा उसी को पहले मतलब जॉब दिया जाएगा। इसी में देखो कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थी की सीमा क्या है, अभ्यर्थी की सीमा आरक्षण कोटिवार, मतलब आरक्षण के हिसाब से भी जिसका उम्र ज़्यादा होगा अगर CM आ जाए तो उसको पहले जॉब दिया जाएगा। गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष हो गया। पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए न्यूनतम 27 2 वर्ष का, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 वर्ष का छूट दिया जाएगा। ये बताया गया अनुसूचित जाति के लिए 18 वर्ष, जनरल कोटि के नीचे 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अधिकतम उम्र सीमा सभी आरक्षण कोटि का अधिकतम जो गृह रक्षकों के 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ये कहा गया। और आगे हम लोग के लिए क्या है इम्पोर्टेंट देखें। प्रथम लिखित परीक्षा होगा। क्या होगा? चयन की परीक्षा पुलिस के लिए चयन पर भर्ती की प्रक्रिया एक साथ होगी, मतलब सबकी परीक्षा जो है एक साथ होगी। आवेदन पत्र के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्र की संग्रहण की जाएगी, ये सब बताया गया। द्वितीय चरण शारीरिक लिखित परीक्षा के आधार पर पत्र उम्मीदवार को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि द्वितीय मतलब पहला जो है जो पास करेगा तो द्वितीय में से उसको लिए बुलाया जाएगा, उसी के बारे में दिया गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंक का होगा। शारीरिक 100 अंक का होगा। ऊंचाई में सीना, मतलब आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो फिजिकल से बनेगा। क्या फिजिकल से होगा? आपका जो रिटेन जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको पास करके दूसरा में भेजने के लिए ही आपसे किया जाएगा। तो पहला में जितना नंबर लाया उससे कोई मतलब नहीं, दूसरा में आप कितना नंबर लाते हैं उसी से आपका मेरिट बनेगा। इसमें दिया सभी कोटि के पुरुष के लिए 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में, यानी कि जो पुरुष है 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट में। अगर कोई स्टूडेंट 5 मिनट में से कम में दौड़ता है तो उसको 50 अंक मिलेगा। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड में दौड़ता है तो 40 अंक। उसके बाद 5 मिनट से 5 मिनट 40 सेकंड से दौड़ता है 30 मिनट। मतलब ये जितना कम में दौड़ोगे उतना ज़्यादा अंक मिलेगा। तो ज़्यादा समय लगाओ, यानी कि 6 मिनट से पहले ही आपको दौड़ना है। ये ख्याल रखना कि कम में दौड़ेंगे तो हमको नंबर मिलेगा या ना मिले, लेकिन हम पास कर जाएँ ऐसा नहीं। 6 मिनट के अंदर ही दौड़ना है, पहले दौड़ोगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा। महिला के लिए कितना है? 5 मिनट में से 1 किलोमीटर दौड़ना है। 4 मिनट में दौड़ोगे तो 50 अंक मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकंड से दौड़ोगे तो 40 अंक मिलेगा। तो इसी तरह का आपको दौड़ना 5 मिनट के अंदर है। गोला फेंक
16 फीट से 17 फीट तक 9 अंक मिलेगा। 17 फीट से ज़्यादा और 18 फीट तक 13 अंक। गोला फेंक के इसी के बारे में दिया गया है। 12 फीट से 13 फीट सभी कोटि महिला के लिए ये सब दिया गया है। आगे तृतीय चरण दस्तावेज सत्यापन। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शिक्षण अर्हता, उम्र में आरक्षण, दावों आदि से संबंधित सतत परिषद द्वारा किया जाएगा। यानी कि आपका दस्तावेज सत्यापन किया जाए, दोनों पास कर दोगे उसके बाद दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। वैध फोटो पहचान पर जैसे आप फॉर्म भरे उसे मिलाया जाएगा। आर्थिक EWS देखो 2023-24 के लिए बिहार सरकार का दूसरा संख्या 26/2 के संग संलग्न होना चाहिए। ट्रांसजेंडर के लिए ये सब दिया गया है। हम लोग के लिए अभी से जरूरी नहीं। लिखित परीक्षा मेगा सूची के आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए आरेख होगी। यानी लिखित परीक्षा जो है आपका जो मेगा सूची बनेगा लिखित परीक्षा से नहीं, बोले ना फिजिकल से ही बनेगा। सिपाही के पद पर नियुक्ति होती है, चयन के लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेज मेगा सूची। शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों संप्रदायता, दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार किया जाए। गोला फेंक इस तीनों के आधार पर ही आपका तैयार किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आरक्षण कोटि के लिए 180 रुपया लग रहा है। सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपया लग रहा है। ये दिया गया है। और आगे क्या है, ऑनलाइन 18/3/2025 से स्टार्ट हो गया है। जो लास्ट डेट 18/4/2025 तक रहेगा, नहीं 18 अप्रैल 2025 तक रहेगा। ये दिया गया है। और क्या है इसमें, यही सब दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट इसको फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भर दो। लास्ट डेट के आसरा में नहीं रहो कि हमको लास्ट डेट होगा तो फॉर्म भरेंगे या 1-2 दिन बचा, क्योंकि बिहार में ज़्यादातर फॉर्म का सर्वर डाउन रहता है। इसलिए अगर भरना है तो जल्दी ही भर दो, तो बोलेंगे जाके फॉर्म भर दो।